बारे में वो कौन सा नशेड़ी गंजेड़ी था, कौन सा नशा करके कुरान लिखा, पूरा खानदान ने खुतबा दिया बस क्या 4 पंक्तियों में। अबे किसने लिखा था बे? कहाँ से आया था वो? किसी धर्म का अपमान नहीं कर सकते इस तरीके। अपमान धर्म का समझ ही नहीं आता क्या है। वो मोहम्मद साहब के साथ साहब लगा में कलेक्टर था वो, एसपी था, कौन था? जाहिल था, पंचर साहब था। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आपसे अदबन गुजारिश है कि मेरे वीडियो पे आप आए हैं तो आप पूरा वीडियो देखें। मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूँ, क्या बताना चाहता हूँ, मेरे वीडियो के इंट्रो में आपने देखा होगा, उसी टॉपिक पर इंशाअल्लाह बात करेंगे। और आपसे अदबन गुजारिश है मोहब्बत के साथ कि वीडियो जितनी देर की है 8-9 मिनट की, इसको मुकम्मल देखने की कोशिश करें। मैं आपको दिखाना क्या चाहता हूँ। आपने जैसे देखा मेरे इंट्रो में एक गैर मुस्लिम मीडिया वाला और मीडिया वाली लड़की और एक वहाँ पे कई काफ़ी गुंडे खड़े हुए हैं और उन्होंने फिर इस्लाम के बारे में क्या बोला है। आप ज़रा ये वीडियो देखिए, इस्लाम के बारे में क्या बकवास करी, ये ज़रा वीडियो देखिए। के बारे में वो कौन सा नशेड़ी गंजेड़ी था, कौन सा नशा करके कुरान लिखा, पूरा खानदान खुतबा दिया बस क्या 4 पंक्तियों में। अबे किसने लिखा था बे? कहाँ से आया था वो? किसी धर्म का अपमान नहीं कर सकते इस तरीके। अपमान धर्म का, धर्म सनातन मजहब है ये सारे कबीले हैं, पता नहीं कब उठे कब खत्म हो जाएंगे। धर्म सनातन है और ये पता नहीं कौन से कबीले। एक चीज बता, पूरा खानदान खुतबा दिया 4 पंक्तियों में यार। कोई कुरान पे चले यार, मेरे को समझ ही नहीं आता क्या है। वो मोहम्मद साहब के साथ साहब लगा में कलेक्टर था वो, एसपी था, कौन था? जाहिल था, पंचर साहब था, मदरसा साहब था बे, और सुनो और रेपिस्ट था। सवाल करता हूँ, जो पहलगाम हमला हुआ है क्या ये धार्मिक आधार पे हुआ है? क्योंकि आतंकवादियों ने सीधे तौर पे धर्म। वीडियो जरा लंबी है, मैं थोड़ी सी दिखाई अपने आपको। दोस्तों हिम्मत करो देखने की। मुझे भी हिम्मत नहीं थी देखने की कि मैं क्या सुन रहा हूँ, मुझे ही भी हिम्मत नहीं थी, मगर मैं हिम्मत करके देखा और दिखाना चाहता हूँ। कोशिश करो देखने की। हालांकि देखने वाली सुनने वाली बातें लफ्ज नहीं है सुनने वाले। वो गोबर भक्त ये बता रहा है गंजड़ी कि इस्लाम जो कुरान जो है किसने नाजिल किया, कुरान किसने लिखा? किसी गंजड़ी ने लिखा, किसी बंगड़ी ने लिखा। अल्लाह ताला को भी ये गाली दे रहा है, रसूलुल्लाह को भी गाली दे रहा है। बाद में कहता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन था मोहम्मद? वो पंचर छाप था, अस्तगफिरुल्लाह, पंचर छाप था। फिर बाद में लास्ट में क्या कहता है कि वो रेपिस्ट था, अस्तगफिरुल्लाह। दोस्तों ये जुमले पहले सुना करते थे, कभी कोई बोलता था कभी कोई बोलता था, मगर एक ही आदमी इतने बड़े बड़े जुमले और इतने खराब जुमले हमारे आका के बारे में बोल गया, मगर कोई मुसलमान अभी तक इस बारे में कोई कुछ नहीं कह रहा। और मीडिया वाली औरत को देखिए, वहां पे एक नौजवान छोटा सा बच्चा खड़ा हुआ है, एक नौजवान खड़ा हुआ है और वहां पे उसके करीब 20-25 गुंडे खड़े हुए हैं। और इनकी आदत ये होती है इस मीडिया वाली की, और 2-4 और मीडिया वाले हैं, उनका भी मैं नाम बताऊंगा, फर्दर वीडियो सामने लाऊंगा। देखिए दोस्तों, इस औरत का काम क्या होता है कि जहां पर तमाम गुंडे होंगे, इनको अपने गुंडों को इकट्ठा करेगी, और जहां पर एक नौजवान या एक बूढ़ा बुजुर्ग अनपढ़ और जाहिल आदमी होगा मुसलमान का, वहां पर जाकर के उसको माइक का फंतड़ू उसके मुंह में खुसेड़ देंगे और बोलेंगे कि बताओ इसके बारे में क्या है, पाकिस्तान में बम गिर गया, ये हो गया वो हो गया, इसके बारे में तुम्हें क्या ख्याल? तो ऐसा बोलेंगे। अब वो मजबूरी में बेचारा बोलता है, जब मजबूरी में बोलता है तो वहां पे जो इनके गुंडे खड़े होते हैं वो गुंडे तुरंत उसके बारे में अपशब्द बोलना चाहते हैं। और देखिए किस तरह की जबानदराजी कर रहा है, हुजूर को भी गाली दे रहा है और किसको ऐसी उसी गालियां दे रहा है। मगर मीडिया वाली औरत की देखिए, उसकी बदतमीजी देखिए, उसकी हरामखोरी देखिए कि फिर भी उसी के मुंह में लगाए हुए मैं उसी से पूछ रही, उसी से बात कर रही है। उसको ये भी नहीं कह रही कि हाँ ये गलत है, हम तुमसे बात नहीं करेंगे। बार बार वो कह रहा है, बार बार उसी के मुंह में मैं घुसेड़ रही है। और वीडियो देखिए इसके बाद में क्या कहता है। अब्दुल आतंकवादी अच्छा रोन दो। एक मिनट, सरिया माने कुरान माने, सरिया माने या संविधान? रोन दो। सरिया कुरान रोन दो। सरिया या संविधान? रोन दो तुम। एक बताऊं, अगर ये सरिया माने ना, अभी 2 मिनट में लिटा दूं इसको, 2 मिनट में। और सरिया पुलिस से लगाऊंगी। अभी ये सरिया मानेगा ना, इसको 2 मिनट में एम्बुलेंस नहीं आओगी इसके पास, क्यों सरिया है। ये संविधान 2 मिनट में मान जाओ, अभी इसको मारूंगा 2 मिनट में पुलिस के पास पहुंचेगा, फिर संविधान मान जाऊंगा। वैसे इसके पिछवाड़े में सरिया घुसा पड़ा, लेकिन अभी इसको मारूंगा, पुलिस के पास जाऊंगा, पुलिस लेके आऊंगा, है ना? तुम्हारा ही है, पुलिस भी तो तुम्हारा ही है। पुलिस का है, समझ गया? अच्छा, इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर अभी भी बहुत ज्यादा चर्चाएं हो रही है कि जिस तरीके से इजराइल है वो एक कोने को खत्म कर। वो औरत तो कहती है कि अपनी टिप्पणी गलत कर रहे हो, हालांकि वो दिल से नहीं कहती, खाली जुमला कहती थी कि तुम गलत टिप्पणी कर रहे हो। वो क्या कहता है कि टिप्पणी तो इनके साथ शुरू में ही गलत हो गई, इनकी वो खतना हो गया। फिर बाद में वो कहता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि उनका खतना किसने किया, अल्लाह के बारे में पूछ रहा है कि उनका खतना किसने किया, अस्तगफिरुल्लाह। और फिर बाद में क्या क्या उल्टी सीधी बातें कर रहा है। क्या दोस्तों इनके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है? मैं बिहार के लोगों से पूछता हूँ, जिस इलाके में ये रहता है उस इलाके के कोई मुसलमान क्या मर गए? उनका जमीन इतना सो गया? अरे मरना तो एक दिन है ही है, जिंदगी से तो एक दिन हाथ धोना ही है, मौत कौन सी मरना है तुम्हें? कब तक ये लोग इस तरह के बोलते रहेंगे?
और क्या करोगे? एहतजाज करोगे, झंडे लेकर के रोडों पे आओगे कि हमारा एहतजाज करो, हमारे रसूल के खिलाफ गुस्ताखी हुई, कुरान के खिलाफ गुस्ताखी हुई, उसको गिरफ्तार करो। कौन गिरफ्तार करेगा? किससे पुकार लगा रहे हो? किससे गुहार लगा रहे हो? जिससे गुहार लगा रहे हो वही इसको पैसे दे करके बुलवाने पर मजबूर कर रहे हैं। आज पकड़ के लाभ ही देंगे अगर तुम्हारे बहुत ज्यादा दबाव पर, तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। और शाम को अपने घर में वो मुर्गा और गोश्त मुर्गा मुसल्लम खा रहा होगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। और सुनो जरा वीडियो और दिखाता हूँ, लगे रहो दोस्तों, पूरी वीडियो देख करके जाओ। उसके बाद में मैं आपको कोई मशवरा देना चाहता हूँ। अगर चले गए तो याद रखिए क़यामत के रोज आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। सुन दो और सुनो, हिम्मत है तो सुनो। ऐसा नहीं, तुम्हारे साथ अन्याय नहीं, तुम्हारे साथ अन्याय नहीं। शराब यार सुन। क्या स्टार्टअप? क्या व्हाट इज स्टार्टअप? सुन ले ब्रो, आई एम बी अंडरस्टैंड। ठीक है, ठीक है, नॉट स्टार्टअप। आप इंग्लिश बोल गया आज। लोग सवाल उठाते हैं, देश के युवा ये भी इंग्लिश जानते हैं, ये भी पढ़ते लिखते हैं। आप लोग कहते हैं कि कहाँ का युवा है? आप लोग सिर्फ एक ही बात बोलते हैं कि मदरसे में सिर्फ आतंकवाद की पढ़ाई पढ़ाई जाती है। इस तरीके से आप सवाल उठाते हैं। ये तो खुद जो आतंकवाद का देश है, जो इस्लामिक सबसे बड़ा देश है पाकिस्तान, उसने खुद बोला मदरसे में क्या होता है। साथ खड़े हो जाएंगे। और देखिए एक बात और कि वो औरत सवाल उससे कुछ दूसरा करती है, मगर उसके बाद में वो कुत्ता तुरंत गंजड़ी, वो जो है हराम नस्ल सूअर की औलाद, वो तुरंत बोल पड़ता है और क्या कहता है कि शरिया अगर ये मानेगा तो हम इसको पटक के मारेंगे। मीडिया वाले के सामने कह रहा है कि इसको हम पटक के मारेंगे। मीडिया वाली इतनी बदमाश औरत है, इतनी हरामखोर है, क्या उसे माइक खटाना नहीं चाहिए? क्या लोगों से उसको इसके बारे में आपत्ति नहीं लेना चाहिए? मगर उसको मजा आ रहा है, वो लेके आई है ऐसे गुंडों को खरीद करके और वो ऐसे बुलवाने पर उनको मजबूर कर रही है। वो बोल रहे हैं और एक बेचारा नौजवान मुसलमान वो अकेला है, वो अपनी बात कह नहीं पा रहा है। कहने से पहले वो गुंडे और वो खंजीर की औलाद वो पहले बोल देते हैं। दोस्तों अब आप बताइए ये मामला कब तक चलते रहेंगे? चल ऐसे कब तक तुम बर्दाश्त करते रहोगे? मुसलमानों कब तक तुम बर्दाश्त करोगे? तुम्हारा ज़मीर इतना मर गया? क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुमको ईमान की दौलत नहीं दी थी? इसीलिए दी थी कि तुम हमारे, और क़यामत के रोज़ अगर हुजूर ने पूछ लिया गिरेबान पकड़ करके, जब तुम उनके पास शफाअत करवाने जाओगे, पूछ लिया कि दुनिया में मुझे और मेरे अहले ख़ानदान को और कुरान को और अल्लाह को गालियां दी जा रही थी, उस वक्त तुम क्या कर रहे थे? खामोश बैठे रहे, तो क्या जवाब दोगे? है तुम्हारे पास कोई चारा? तुम्हारे पास कोई है नतीजा इसका? इसलिए मुसलमानों को गुजारिश ये है कि अपने अपने इलाके के मामलात को परखो और वहाँ का जायजा लो और अलर्ट रहो। जहाँ तक हो सके अलर्ट रहने की कोशिश करो और ऐसे लोगों का इलाज करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अपने अपने इलाके के माहौल को देखने के बाद अब कोई दूसरा नहीं आएगा। अगर तुम्हारा ज़मीर जिंदा है तो इन लोगों को शनाख्त करो, पहचान करो, इनका प्रमाण दो, उसके बाद में इनका इलाज करने की तुम्हें खुद कोशिश करनी चाहिए। और जहां पर ऐसे पत्रकार एक आदमी को मिले पहली बार जवाब न दें, और अगर जवाब देना है तो जहां पर ये 10 गुंडे लेकर के आते हैं, तुम भी 10 लोग जब इकट्ठा होना तो उनको जवाब देना। जिस भाषा में ये पूछें उसी भाषा में जवाब देना।